दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया में। आज का हमारा टॉपिक है नाइदर नॉर तथा आइदर और का प्रयोग कैसे करते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ग्रामर क्वेश्चंस में कि नाइदर नॉर का प्रयोग करके सेंटेंस बनाइए, आइदर और का प्रयोग करके सेंटेंस बनाइए, ऐसा करके। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को नाइदर नॉर का और आइदर और का प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखते हैं पहले नाइदर नॉर का प्रयोग। तो नाइदर नॉर के प्रयोग में पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कि कैसे प्रयोग करते हैं। दो नकारात्मक वाक्य हो तो, ठीक है, नाइदर नॉर में दो नकारात्मक, नाइदर नॉर वाले सेंटेंस बनाने वाले में दो नकारात्मक वाक्य हो तो पहले एन को मतलब न को, तो पहले न को हटाकर, हटाकर मतलब या के लिए या फिर हटाकर, मैं आप लोगों को समझने के लिए न को हटाकर ऐसा लिख दिया हूँ कि न को हटाना है। तो न को हटाना है और उसके जगह में नाइदर लिखना है। ठीक है, कोई भी जो नाइदर नॉर बनाने वाला सेंटेंस होगा तो उसमें जो पहला न लिखा होगा उस न को हटाकर उसके जगह नाइदर लिखना है। ठीक है, ठीक है, उसके जगह नाइदर लिखना है और दूसरे नंबर के न को हटाकर नॉर लिखना है। ठीक है, दूसरे नंबर के न को हटाकर नॉर लिखा। ठीक है, वाक्य में नॉट नहीं लगाया जाता। ये न जो है ना, ये सब नॉट है। इन इन नॉट को हटाकर ही नाइदर लिखना है और दूसरे नॉट को हटाकर नॉर लिखना है। ठीक है, पहले तो एक बार और बता देता हूँ आपको नाइदर नॉर का प्रयोग। नाइदर नॉर का प्रयोग करने के लिए जो वाक्य है नाइदर नॉर बनाने के लिए, उस वाक्य में जो पहला न यानी कि नॉट लिखा होगा उस न या नॉट को हटाकर उसके जगह नाइदर लिखना है और दूसरा न मतलब दूसरा नॉट जो लिखा होगा, दूसरा न या नॉट लिखा होगा उसे हटाकर उसके जगह पर नॉर लिखना है। ठीक है, और जो सेंटेंस आप बनाएंगे नाइदर नॉर वाला उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा होगा, वही नाइदर नॉर वाला सेंटेंस होगा असली। जो क्योंकि आप नॉट को ही हटाकर उसके स्थान पर नाइदर लिखेंगे पहले नॉट को हटाकर और दूसरे नॉट को हटाकर नॉर लिखेंगे। नॉट मतलब ना को हटाकर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम लोगों का है न वह और न राम, न वह और न राम घर आया। ठीक है, तो यहाँ पहले न को हटाकर हमें लिखना है, पहले न को हटाकर हमें लिखना है, क्या लिखना है, नाइदर। ठीक है, नाइदर लिख लेते हैं, नाइदर। ठीक है, पहले न को हटाकर या उसके स्थान पर नाइदर लिखना है। ठीक है, पहले न को हटाकर उसके स्थान पर हम लोगों को नाइदर लिखना है। ठीक है, पहले न को हटाकर उसके स्थान पर हम लोगों को नाइदर लिखना है। ठीक है, पहले न को हटाकर उसके स्थान पर नाइदर लिखना है। फिर उसके बाद आपको सेंटेंस को देखना है कि क्या क्या सेंटेंस में दिया गया है। तो पहले हम लोगों को नियम अनुसार पहले ना को हटाकर नाइदर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, वह दिया गया है। तो वह का इंग्लिश में क्या होता है, ही। ठीक है, वह का मतलब होता है इंग्लिश में ही, तो ही लिख लेते हैं। ठीक है, ही। ठीक है, और दूसरा ना, यहाँ पर दूसरा ना है तो इस दूसरे ना को हटाकर उसके जगह नॉर लिखना है, तो नॉर लिख लेते हैं। ठीक है, नॉर आ गया अपना, ये आर है, आर। ठीक है, काट के दूसरा लिख देता हूँ आप लोगों को, ही नॉर। ठीक है, नॉर है। ठीक है, पहला ना हटा के नाइदर और ही के लिए, वह के लिए ही, और दूसरा ना हटाकर नॉर। ठीक है, दूसरा ना हटाकर नॉर, और फिर राम के लिए राम लिखना है, राम के लिए राम। ठीक है, और फिर पहले क्रिया लिखना है, क्या हो रहा है कि आने वाला काम हो रहा है, तो फिर हो गया केम। ठीक है, तो आने वाला काम हो रहा है केम, आया मतलब दूसरा सेंटेंस में है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं सेकंड फॉर्म में है, क्योंकि आया, कम केम केम ऐसा होता है। ठीक है,
इसीलिए दूसरा फॉर्म में इसलिए केम आ गया, ठीक है। और घर का होम, ठीक है। तो न वह और न राम घर आया, तो इसका नैदर नॉर बना के मतलब जोड़ के हम लोग सेंटेंस बनाए हैं। तो ये सेंटेंस बना है नाइदर ही नॉर राम कम होम। न वह और न राम घर आया, नाइदर ही नॉर राम कम होम, ठीक है। ये पहला बन गया। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो पहला उसने, मतलब कि थर्ड पर्सन के लिए बोला है, तो उसने के लिए आ गया ही, ठीक है। उसने के लिए आ गया ही। और न के स्थान पर मैं आपको पहले बोला हूँ कि पहले न को हटाने पर उसके जगह नाइदर लिखना है। तो पहले न को हटाकर उसके जगह नाइदर लिख देते हैं, ठीक है, नाइदर। फिर जो क्रिया हो रही है उसे लिखना है। तो यहाँ पर खाना है, खाना को क्या खाने का काम कर रहे हैं, तो खाना खाने के लिए खाना का फॉर्म होता है ईट, लेकिन ये सेकंड फॉर्म में है, ये भी क्योंकि खाया बोल रहा है, तो इसीलिए उसका भी सेकंड फॉर्म होगा। तो ईट, खाना का फॉर्म होता है ईट और ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो यहाँ पर आ गया एट, ठीक है। और क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये आ गया फूड, फूड खा रहे हैं, ठीक है। ही नाइदर एट फूड, उसने न खाना खाया, ठीक है। उसने के लिए ही, न को हटाकर नाइदर, खाना के लिए फूड, और खाया का सेकंड फॉर्म है ये। खाना का सेकंड फॉर्म मतलब एट का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो ईट का सेकंड फॉर्म हो गया एट, तो एट फूड, ठीक है। और दूसरा न को हटाना है और उसके जगह नॉर लगाना है, ठीक है। उसके जगह नॉर लगाना है, ठीक है। उसके जगह नॉर लगाना है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन मतलब पानी पी रहा है, कौन पानी पी रहा है, ही, उसने, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर आ जाएगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या कार्य कर रहा है, वो क्रिया क्या कर रहा है, पानी पीने का मतलब ड्रिंकिंग का कार्य कर रहा है, ठीक है, ठीक है। पीने का कार्य कर रहा है। और ये भी पिया मतलब वो पी चुका है, ये भी सेकंड फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, लेकिन यह थर्ड फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रिंक और सेकंड फॉर्म होता है ड्रंक, ठीक है। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ऐसा करके होता है। तो सेकंड फॉर्म डाल देते हैं, क्या है, ड्रंक, ठीक है, ड्रंक। और क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाटर। समझा देता हूँ फिर भी। उसने के लिए आ गया ही, नाइदर को हटाना है और एन को हटाना है और नाइदर लिखना है। खाना खा रहे हैं तो उसके लिए सेकंड, खाना खा रहे हैं लेकिन ये फॉर्म जो है वो सेकंड है, इसलिए यहाँ पर खाना खाने का जो फॉर्म था ईट का, उसका सेकंड फॉर्म एट आ गया है। और क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो फूड। दूसरे न को हटाकर या नॉट को हटाकर, दूसरे न को हटाकर नॉर लिखते हैं उसके जगह, ठीक है। उसके बाद कौन जो पानी पी रहा है, तो उसके ही पानी पी रहा है, तो यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। फिर पानी पिया, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रंक हो गया, तो यहाँ पर ड्रंक आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, तो यहाँ पर वाटर आ गया है, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है आपको, नाइदर नॉर बनाने के लिए जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें पहले ना को हटाकर उसके जगह नाइदर लिखना है और दूसरे ना को हटाकर नॉर लिखना है। और उसके बाद जो वाक्य दिया गया है उसको मतलब उसका अनुवाद कर देना है, ठीक है। जैसे फिर एक बार बताता हूँ आपको एक उसी एग्जाम्पल को। उसने की जगह ही, दूसरे ना पहले ना को हटाकर नाइदर लिखना है। दूसरे, फिर अनुवाद करते हुए जाना, तो अनुवाद करने से पहले वाक्य बनाने के लिए पहले क्रिया लिखते हैं। तो क्रिया क्रिया क्या है, खाना खा रहे हैं, तो खाना क्या होता है, ईट होता है। तो ईट का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो सेकंड फॉर्म होगा एट, ईट, एट ईटन होता है ऐसा करके, तो सेकंड फॉर्म होगा एट, ठीक है। और क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे न को हटाकर नॉर लिखते हैं। फिर कौन पानी पी रहा है, सेंटेंस में देखिए पानी पिया है, तो कौन, उसने पिया, ही ने पिया, तो ही यहाँ पर आ गया।
फिर यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रहा है क्योंकि पानी पी रहा है, तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ड्रंक आ गया, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक ऐसा करके सेकंड फॉर्म है ड्रिंक का। ये क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, तो पानी आ गया। ठीक है, फिर अब आते हैं, एक फैक्ट है कि वाक्य में से नॉट हटाकर साधारण वाक्य बनाया जाता है। ठीक है, वाक्यों में से पहले नॉट हटाकर साधारण वाक्य बनाते हैं, तब नाइदर को पहला एन हटाकर लिखते हैं, फिर दूसरा नॉर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, वाक्यों में पहले नॉट हटाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया, जैसे इंग्लिश में दे दिया है आपको, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश के व्यवहार में हिंदी में देता है, इंग्लिश में देता है। तो यहाँ पर जो न है, यहाँ पर आपको नॉट देगा, तो यहाँ पर जो नॉट है, तो उस वाक्य में पहले आपको नॉट हटाना है और फिर नाइदर को लिखना है, और फिर दूसरे नॉट को हटाना है और नॉर को लिखना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में दिया होगा, ऐसे हिंदी में नहीं दिया होगा, आपको सीधा इंग्लिश में देगा। और ये जो न है यहाँ पर, अनुवाद तो वही रहेगा पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पर जो ना है वहाँ पर जगह नॉट होगा, और नॉट को हटाकर आपको नाइदर लिखना है, पहले नॉट को हटाकर, और दूसरे नॉट को हटाकर आपको नॉर लिखना है। ठीक है, फिर अब दूसरा आपको देखते हैं, आइदर और का प्रयोग। आइदर और का प्रयोग देखते हैं, तो आइदर और का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो दो विरोधी साधारण वाक्य हो, तो दो विरोधी साधारण वाक्य मतलब एक दूसरे से टक्कर करने वाले वाक्य हों, तो पहले या को हटाकर उसके जगह आइदर लिखते हैं, और दूसरे वाक्य के पूर्व और दूसरे वाक्य के पूर्व के या को दूसरे वाक्य के पूर्व के या को हटाकर और लिखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, आइदर और का प्रयोग कैसे करते हैं, और समझ लीजिए आप अच्छे से। दो विरोधी वाक्यों में से प्रथम विरोधी वाक्य के या को हटाकर आइदर लिखते हैं, और दूसरे वाक्य के या को हटाकर और लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, या तो वह भूल गया या वह सो गया। ठीक है, तो इसे आइदर और का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, या तो वह भूल गए या तो वह सो गया। ठीक है, तो पहले या को हटाकर उसके जगह पे क्या लिखना है? हमें आइदर लिखना है, तो पहले या को हटाकर आइदर लिख देते हैं। ठीक है, फिर वह के लिए आ गया ही। ठीक है, वह के लिए आ गया ही, और भूल गया, वह भूल गया, तो उसके लिए आ गया, भूल गया का मीनिंग एक होता है फॉरगेट, तो यहाँ पर आ गया फॉरगेट, और ये भी आएगा सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गया फॉरगेट। ठीक है, तो पहले या को हटाकर, पहले वाक्य के या को हटाकर आइदर लिखना है, फिर अनुवाद करना है, वह का ही, भूल गया का फॉरगेट, दूसरा सेकंड फॉर्म है इसका। फिर दूसरे या को हटाकर क्या लिखना है? और लिखना है। ठीक है, दूसरे या को हटाकर और लिखना है, यहाँ पर आइदर, यहाँ पर और। ठीक है, फिर मीनिंग, फिर इसका अनुवाद कर देना है, तो वह के लिए आ गया ही। ठीक है, और क्या कर, सो गया, तो सो गया का सेकंड फॉर्म आ गया स्लेप्ट, तो सो गया का सेकंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट। ठीक है, एक बार और अनुवाद कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। दो विरोधी साधारण वाक्य हो, तो पहले वाक्य के या को हटाकर आइदर लिखते हैं, और दूसरे वाक्य के या को हटाकर और लिखते हैं। ठीक है, तो पहले अनुवाद करते हैं एग्जाम्पल को, या तो वह भूल गया या वह सो गया, तो पहले या को हटाकर आइदर लिखे, फिर अनुवाद करते हैं, वह का ही आ गया, भूल गया, तो भूल गया का फर्स्ट फॉर्म होता है फॉरगेट, और सेकंड फॉर्म होता है फॉरगेट, तो सेकंड फॉर्म आ गया फॉरगेट। फिर दूसरे या को हटाकर और लिखते हैं, फिर वह का ही, और सो गया का फर्स्ट फॉर्म होता है स्लीप, और सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, तो यहाँ आ गया सेकंड फ्लो, ये हो गया कंप्लीट, बन गया। फिर आपको एक और टिप है, दिशा निर्देश है, नकारात्मक वाक्य में नाइदर नॉर का प्रयोग होता है, और साधारण वाक्य में आइदर और का प्रयोग होता है। ठीक है, एक बार और पढ़ देता हूँ, नकारात्मक वाक्य में नाइदर नॉर का प्रयोग होता है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पर न है,
न मतलब नॉट है तो नॉट का हटाकर नाइदर लिखना है, ठीक है। नॉट को हटाकर नाइदर, नॉट मतलब न को हटाकर नाइदर लिखना है, फिर वह का ही, फिर दूसरे न को हटाकर या नॉट को हटाकर दूसरे नॉट को हटाकर नॉर लिखना है, ठीक है, नॉर लिखना है। फिर अनुवाद राम का राम, फिर आया का उसका सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि सब में सेकंड ही फॉर्म आता है, ठीक है, क्योंकि ये सब सेकंड फॉर्म में आपको पढ़ने समझ आएगा कि सेकंड फॉर्म में है। तो आया का सेकंड फॉर्म होता है केम, और फिर घर का घर मतलब कि घर का होम अनुवाद, ठीक है। नॉट को ही हटाना है और पहले वाक्य में नॉट को हटाकर नाइदर लिखना है, नाइदर नॉर बनाने में, और दूसरे नॉट को हटाकर नॉर लिखना है, फिर मीनिंग का जस का तस अनुवाद कर देना है। उसी प्रकार इसमें भी करना है, इसलिए न का। और आपको टिप बताया गया है कि आप देखते ही पहचान जाएंगे एग्जाम में कि वो उसमें नाइदर नॉर लगेगा कि आइदर और लगेगा, ठीक है। अगर नकारात्मक वाक्य हो उसमें नॉट हो तो नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, और अगर साधारण वाक्य हो उसमें नॉट नहीं है तो आइदर और का प्रयोग करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को नाइदर नॉर और आइदर और का प्रयोग समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जीरो को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो में आपको नाइदर नॉर और आइदर और का प्रयोग समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।